गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को और डेली नोटिफिकेशन के लिए क्लिक करें बेल आइकन पर। तो दोस्तों मैं आपके साथ फिर से हाजिर हूं। आज संडे है और संडे का दिन हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखते हैं। तो हमारे कुछ दोस्तों ने क्वेश्चन किए हैं अपने प्लांट से रिलेटेड, जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, वहां से आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको मेरी वीडियोस का अपडेट जो है वो मिलता रहे। उसके लिए सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन आएगा, उसको प्रेस करके आप नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, जहां से आपको वीडियो का डेली अपडेट सबसे पहले मिलेगा। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं राज चौधरी जी का, जिन्होंने कहा है कि क्लेडियम के बल्ब कैसे सुरक्षित रखें। तो राज जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो प्लांट है ये क्लेडियम के हैं। ये देख रहे हैं आपको, इसमें काफी कलरफुल लीफ जो है वो होते हैं। तो इसके बल्ब वैसे सुरक्षित करने की जरूरत नहीं होती। अगर आपके पास कोई बड़ा प्लांट है, उसके नीचे आप अपना पोट रख दीजिए, या फिर उसके नीचे आप अपने क्लेडियम के बल्ब उसके तने के चारों तरफ लगा दीजिए, देखने में भी खूबसूरत लगेंगे। और अगर आप इनको सेव करने की जरूरत नहीं है, मिट्टी में भी सेव रहते हैं, नए नए प्लांट निकलते रहते हैं, बल्ब मल्टीप्लाई होते रहते हैं। अगर आप इनको निकालने के बाद 1 साल 1.5 साल के बाद 2 साल के बाद अगर आप इनको दोबारा निकाल के दोबारा दूसरे पॉट में ग्रो कर सकते हैं, तो इनको आपको सेव करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी आप सेव करना चाहते हैं तो आप सर्दियों में इसको सेव कर लें और अप्रैल में दोबारा फिर से लगा लें। तो इनको सेव करने के लिए आप इसको जस्ट मिट्टी में से निकालिए, 24 घंटे के लिए इसको छाया में रखिए। छाया में रखने के बाद आप इसको किसी जो नेट होती है, नेट के अंदर डालकर, जाली होती है प्लास्टिक की, जैसे मच्छरदानी होती है उसी तरीके से, तो उसके अंदर डालकर आप इसको किसी ऐसी जगह पर रख दें जहां पर ना तो सूरज की रोशनी आए, ना गर्म हवा आए, और मतलब किसी कूल और ड्राई प्लेस पर, डार्क प्लेस पर आप इसको रख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है संजय आचार्य जी का, कि ग्रीन नेट में प्लांट लगाने के लिए हम प्लास्टिक पॉट यूज कर सकते हैं क्या। तो संजय जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो प्लास्टिक पॉट हैं वो धूप में गर्म होते हैं। आप उनके अंदर इंडोर प्लांट लगा सकते हैं जो घर के अंदर रखे जाते हैं। अगर आप आउटडोर प्लांट लगाएंगे तो मिट्टी का टेम्परेचर बढ़ेगा और जिस वजह से आपके प्लांट्स की रूट्स जो हैं वो बर्न होंगी और प्लांट्स अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो ये भी एक आप देखो, यूज करने वाले प्लास्टिक पॉट भी यूज कर रहे हैं, लेकिन जो मैंने आपको साइड इफेक्ट बताए हैं वो साइड इफेक्ट होते हैं। अगर आप उनको नहीं मानते कि चलो कोई बात नहीं, प्लांट कम ग्रोथ करेगा तो चलेगा, फ्लावरिंग कम देगा तो चलेगा, तो आप प्लास्टिक पॉट यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले मिट्टी के पॉट यूज करें। वो चलेंगे कम, लेकिन प्लांट की ग्रोथ अच्छी रहेगी। फिर भी आप यूज करना चाहते हैं तो आप सीमेंट पॉट यूज करें, बेटर है, ज्यादा चलते हैं, लाइफ भी इनकी अच्छी होती है, जल्दी से खराब नहीं होते। तो संजय जी, आपके क्वेश्चन का आई थिंक आपको जवाब मिल गया होगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विनीता गुप्ता जी का, कि कड़ी पत्ता और जेड प्लांट की केयर के बारे में बताएं। तो विनीता जी, ये जेड प्लांट है, देखिए इसका वीडियो यूट्यूब के चैनल में मेरे में मौजूद है। आप चैनल में विजिट कीजिए, अंदर वीडियो ढूंढिए, आपको इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। और कड़ी पत्ते का भी वीडियो मौजूद है, वो भी आप एक बार ढूंढ ले, आपको मिल जाएगा। वैसे अभी सीजन है, ये भी अच्छे से ग्रोथ कर रहा है और कड़ी पत्ता भी अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। चलो मैं आपको एक बार कड़ी पत्ता दिखा देता हूं। ये मेरा कड़ी पत्ते का प्लांट, ये आप देख सकते हैं काफी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। और न्यू ये जो सारे लीव्स आप देख रहे हैं, ये अभी इसी मंथ के निकले हुए हैं। 2 महीने से ये अच्छी ग्रोथ कर रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जस्ट वाटरिंग कम करें और इसको फुल सनलाइट दें, इसको फुल सनलाइट बहुत पसंद होती है।
और वाटरिंग जो है वो आप कम करेंगे, क्योंकि यह देखिए नीचे बिल्कुल भी ड्राई मिट्टी है। मैंने इसमें ज़्यादा वाटरिंग नहीं करता, ओवर वाटरिंग से भी प्लांट आपके ख़राब हो जाते हैं। तो ये बेसिक जो गार्डनिंग के रूल्स में कुछ बता रहा हूँ आपको अलग अलग एपिसोड में, तो ये मैं इसीलिए ही बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ लग सके, अच्छे से आप इन रूल्स को जान सको कि ये क्या होते हैं, किस तरीके से इनको फॉलो करना है, ताकि आपके प्लांट जो है वो डेड ना हो। कड़ी पत्ता और जेड प्लांट की वीडियो आपको चैनल में मिल जाएगी, वहां से आप चैनल देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, और वहां से आप अपनी जानकारी जो है, अपना क्वेश्चन का आंसर वहां से आपको मिल जाएगा। दूसरा अगला क्वेश्चन आता है पूजा चोकर जी का। तो वो पूछती हैं कि गार्डन में चींटी हो गई हैं, क्या करूं? तो सबसे पहले चींटियों को भगाने के लिए अगर आपके पोट में है तो आप पोट के ऊपर और पोट के नीचे आप यूज करेंगे दालचीनी पाउडर, हल्दी पाउडर, इनसे चींटियां भागती हैं। लेकिन अगर आप उनसे भी अगर ज्यादा चींटियां हो गई हैं, नहीं भाग रही हैं, तो एक डीडीटी पाउडर के नाम से एक पाउडर आता है, डीडीटी के नाम से, वो आपको अपने आसपास जो खाद बीज दवाइयों की दुकान होगी वहां से आपको मिल जाएगा। तो वहां से आप खरीद कर वो यूज कर सकते हैं। वो प्लांट में आपको डालना है और पानी डाल देना है, उससे आपके जो चींटियां होंगी वो या तो मर जाएंगी या फिर भाग जाएंगी। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है शीला त्रिपति जी का। शीला जी क्वेश्चन पूछती हैं कि पोट का साइज अकॉर्डिंग प्लांट कैसे डिसाइड करें। तो शीला जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्लांट के आप जो स्टार्टिंग होती है वो कम से कम आप यूज करें 6 इंच और 12 इंच। 6 इंच से 12 इंच तक आप पॉट यूज कर सकते हैं प्लांट के अकॉर्डिंगली, उसके रूट बाल के अकॉर्डिंगली। अगर आपके प्लांट का रूट बाल बड़ा है तो आप प्लांट पॉट का साइज बड़ा लीजिए। अगर रूट बाल छोटा है तो आप पॉट का साइज छोटा ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप स्टार्टिंग में ही बड़ा जो पॉट है वो यूज करें। तो आप प्लांट के हिसाब से अपना पॉट जो है वो चूज कर लें। इसका कोई रूल नहीं होता कि कौन से प्लांट के लिए कैसा आपको पॉट लेना है, वो आप अपने हिसाब से जज कर सकते हैं कि जैसा रूट बाल हो वैसा आप प्लांट वैसा पॉट का साइज आप चूज करें जैसा आपके प्लांट का रूट बाल है। तो शीला जी मुझे लगता है कि आपको अपना क्वेश्चन जवाब जो है वो मिल गया होगा। अगला क्वेश्चन है नीलेश पटेल जी का। वो पूछते हैं कि फ्लावर के प्लांट और फ्रूट के प्लांट अपने पॉट में कौन कौन से लगा सकते हैं। तो नीलेश जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप फ्लावर के प्लांट, आप कोई भी फ्लावर प्लांट हो वो आप अपने पॉट में लगा सकते हैं। आपको जैसे जो सीजनेबल होंगे वो तो अपने सीजन के हिसाब से, जैसे फ्लावर दिया उसके बाद प्लांट डेड हो जाता है, और जो पक्के प्लांट होते हैं जो रेगुलर चलते हैं लेकिन फ्लावरिंग उनके अपनी सीजन के टाइम पे होती है, ऐसे प्लांट के लिए आप पॉट जो है वो पॉट में ग्रो कर सकते हैं। लेकिन 2 से 3 साल में आपको एक बार पूरा रूट बॉल बाहर निकालना होगा, उसकी रूट प्रूनिंग और ब्रांच प्रूनिंग आपको एक साथ करनी होगी और दोबारा से पॉट करना होगा। ये काम आप फरवरी के महीने में कर सकते हैं, या फिर बारिश का सीजन जब होता है, जब ह्यूमिडिटी हाई होती है, काफी बारिशें हो रही होती हैं, उस टाइम पे आप कर सकते हैं। तो ये 2 सीजन होते हैं रूट प्रूनिंग और ब्रांच प्रूनिंग के। तो ये करके आप लगा सकते हैं अपने, या चाहे तो आप फ्रूट प्लांट हो या फिर आपका फ्लावर प्लांट हो, सभी प्लांट पॉट में ग्रो हो जाते हैं। लेकिन फ्रूट प्लांट के लिए मैं आपको कहूंगा कि जो ग्राफ्टेड प्लांट होते हैं वही आप पॉट में यूज करें ताकि आपको कुछ फ्रूट भी मिल सके। अगर आप सीड से ग्रो किए हुए फ्रूट प्लांट पॉट में लगाते हैं तो वो फ्रूटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि सीड से ग्रो हुआ प्लांट अपनी एज जब उसका मैच्योर आ जाएगा, जब मैच्योर लेवल पर आ जाएगा, काफी बड़ा ट्री हो जाएगा, तभी वो फ्रूटिंग स्टार्ट करेगा। मे बी वो 10 से 12 साल भी ले सकता है।
लेकिन अगर आप ग्राफ्टेड प्लांट नर्सरी से लेके आते हैं और वो अपने पोट में लगा लेते हैं तो वो फ्रूटिंग जो है वो जल्दी स्टार्ट कर देता है। तो नीलेश पटेल जी, आपको अपने क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। अगला क्वेश्चन है पीहू जी का। पीहू जी पूछते हैं क्रासुला ओवाटा के लिए पोट का साइज क्या होना चाहिए। तो पीहू जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पोट का साइज है क्रासुला के लिए, क्रासुला क्योंकि एक सक्यूलेंट फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए इसकी रूट्स जो हैं वो ज्यादा डेवलप नहीं होती, इसकी रूट्स कम ही रहती हैं। अगर आप छोटा प्लांट, इस साइज का प्लांट अगर आप लगाते हैं तो आपके पोट का साइज 3 से 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच तक चल जाएगा। और अगर आपका प्लांट काफी पुराना है, 5 से 10 साल पुराना, तो उसके लिए आप 8 इंच तक का पोट ले सकते हैं, 10 इंच का पोट ले सकते हैं। अगर और भी पुराना प्लांट है तो 12 इंच का पोट बेटर है। 12 इंच के पोट से ऊपर आपको लेने की जरूरत नहीं है। 10 इंच का पोट भी काफी होता है। आप जस्ट अगर उसकी ग्रोथ रुक जाए तो आप फरवरी के महीने में या फिर रेनी सीजन में अगस्त सितंबर के आसपास आप प्लांट निकालिए, उसका रूट बॉल मिट्टी चेंज कीजिए और उसको दोबारा से उसी पोट में लगा दीजिए, वो ग्रो करता रहेगा। तो ये उम्मीद करता हूं पीहू जी आपको भी आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। अगला क्वेश्चन है नितिन किरार जी का। उनके पास रेड कलर के और व्हाइट कलर के रोज के फ्लावर हैं जो फ्लावरिंग नहीं कर रहे हैं। तो नितिन जी, इस टाइम गर्मी बहुत ज्यादा है और हाई टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो रहा है, लू चल रही है, तेज हवाएं चल रही हैं, जिस वजह से प्लांट की हालत खराब है। और उस हालत खराब में आप अपने प्लांट पर ध्यान दीजिए, फ्लावरिंग पर नहीं, क्योंकि जैसे ही रेनी सीजन स्टार्ट होगा, हवा में ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो वो फ्लावरिंग खुद ब खुद कर देगा। आपको जस्ट ध्यान ये रखना है कि उसका फर्टिलाइजर, जैसे रेनी सीजन स्टार्ट होगा तो आप उसको काउ डंक और चाय पत्ती, इस तरह के चाय पत्ती जो है वो उसको सोइल को एसिडिक बनाएगी, जो रोज को पसंद होती है सोइल, वो सोइल बनाने में मदद करेगी। और जो रोज को खिलने के लिए फर्टिलाइजर चाहिए वो आप कंपोस्ट वगैरह यूज कीजिए, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज कीजिए। अगर आप फ्लावरिंग अच्छी चाहते हैं, अच्छे क्वालिटी के फूल चाहते हैं, तो आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पर ध्यान दीजिए। उसमें आप पोटाशियम के लिए आप अलग अलग जैसे यूज कर सकते हैं, काउ डंक यूज कर सकते हैं, लीफ कंपोस्ट यूज कर सकते हैं। लीफ कंपोस्ट इज अ मच बेटर, सभी कंपोस्ट में सबसे बढ़िया जो फर्टिलाइजर है वो लीफ कंपोस्ट मानी जाती है, वो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी कोई फर्टिलाइजर मत डालिएगा, अभी फर्टिलाइजर डालेंगे तो आपका प्लांट बर्न हो सकता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। जैसे रेनी सीजन स्टार्ट होगा तो आप उसमें फर्टिलाइजर डाल दीजिए, गुड़ाई कर दीजिए। अभी आप सिर्फ पानी का ध्यान रखिए कि पानी की कमी की वजह से आपका प्लांट डेड ना हो, और ओवर वाटरिंग भी ना हो कि ओवर वाटरिंग की वजह से आपका प्लांट डेड हो जाए। तो आप अपने प्लांट पर सिर्फ इतना ही ध्यान रखिए, आपका प्लांट अच्छे से चलता रहे, आपका प्लांट जीवित रहे, जिंदा रहे। उम्मीद यही करूंगा कि आप अपने प्लांट को जिंदा रखेंगे अभी, और जैसे ही रेनी सीजन स्टार्ट होगा आपके फ्लावर दोबारा से वो स्टार्ट कर देगा फ्लावरिंग। अगर नहीं करता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रहा हूं, वहां से आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहां पर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पिक के साथ आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वहां पर काफी एक्सपर्ट हैं जो आपको अपनी अपनी सलाह देंगे और आपको अच्छे सजेशन भी देंगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आपसे क्या गलती हो रही है और क्या नहीं हो रही है। जस्ट आपको पिक शेयर करनी है वहां पे, और पिक शेयर करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये सिर्फ नितिन जी के लिए नहीं है, ये जो भी वीडियो देख रहा है उस सबके लिए है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से आप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। अगला क्वेश्चन है अनिल राज उपाध्याय का, ये लास्ट क्वेश्चन है। उन्होंने पूछा है रोज की कटिंग हम किस मंथ में ग्रो करें। तो अनिल राज जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो रोज की कटिंग है वो रेनी सीजन में हम लगाते हैं और सर्दियों में भी उसकी कटिंग लगती है। तो हम जैसे रेनी सीजन स्टार्ट हो जाता है जुलाई अगस्त में,
तो उस समय हम रोज की कटिंग लगाना स्टार्ट कर देते हैं। और जो बेस्ट टाइम है मेरे हिसाब से, जो सक्सेस रेट सबसे ज्यादा मिलता है वो मिलता है अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर में आप अपने गुलाब की कटिंग लगाइए। वाटरिंग का ध्यान रखिए, ओवर वाटरिंग से कटिंग डेड होती हैं, चलने के बाद भी सूख जाती हैं। जस्ट आपको सोइल में मॉइस्चर बना के रखना होता है, ओवर वाटरिंग नहीं करनी होती। और जो सोइल हम यूज करते हैं वो सैंडी सोइल होनी चाहिए, मतलब उसके अंदर कोई फर्टिलाइजर ऐड नहीं करना, कुछ ऐड नहीं करना। जस्ट आप ऐसी सोइल लेंगे जिसके अंदर 50% मिट्टी और 50% सैंड होगा, जिसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो और पानी खड़ा ना हो, उसका ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए। आप कटिंग लगा सकते हैं। अभी रेनी सीजन स्टार्ट होगा तो मैं सभी प्लांट की कटिंग लगाना शुरू करूंगा और आपके साथ शेयर करना भी स्टार्ट कर दूंगा कि कैसे कैसे इनकी कटिंग लगती है, और विद रिजल्ट दिखाऊंगा मैं आपको। तो ये थी मेरी आज का क्वेश्चन आंसर का सेशन। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें अपने सोशल मीडिया पर, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और ये सिर्फ क्वेश्चन जो मैंने नाम बोले हैं इन्हीं के ही नहीं, औरों के भी काम आ सकते हैं, इनके आंसर औरों के भी काम आ सकते हैं। तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए गार्डनिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशनल वीडियो लेके आता रहता हूं डेली। और अपडेट पाने के लिए आपको बेल आइकन जो है वो आपको प्रेस करना होगा, अनेबल करना होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।